आप में से बहुत सारे लोग या तो जॉब कर रहे होंगे या स्टडी या फिर बिजनेस। आप सभी ने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखे होंगे कि जब आप कभी खुश होते हो तो वो लोग दुखी हो जाते हैं, और कभी जब आप दुखी होते हो तो वो लोग खुश। ऐसे लोगों को बोलते हैं सैडिस्ट। उसके बाद आते हैं वो लोग जब कभी आपको फिजिकली चोट पहुंचती है तो वो लोग खुश हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं डार्क टेट्रेड। उसके बाद आते हैं वो लोग जिन्हें तब खुशी मिलती है जब वो आपको फिजिकल टॉर्चर करते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं साइकोपैथ या साइको किलर। और मैं हूं स्वर्ण सिंह। आज हम ऐसे ही दो साइकोपैथ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 20 मर्डर किए, 5 लड़कियों का रेप किया और 5 लड़कियों को एब्डक्ट किया, यानी 5 लड़कियों का अपहरण। इन्होंने लड़कियों का रेप किया, लड़कियों को टॉर्चर किया, लड़कियों की चीखती हुई आवाजें रिकॉर्ड की, क्योंकि इन्हें उन आवाजों को सुनने में मजा आता था। इन दोनों को नाम दिया गया टूल बॉक्स किलर। इनके नाम हैं रॉय नूरिस और लॉरेंस विटेकर। ये दोनों यूएसए से हैं। हम इस चैनल पर क्राइम रिलेटेड कहानियां सुनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विटेकर और रॉय नूरिस की मुलाकात एक जेल में होती है। विटेकर ने स्टोर चालक को चाकू मार दिया। उसकी वजह से कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उसे जेल भेज दिया। रॉय नूरिस ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और इसकी वजह से उसे भी जेल भेज दिया। ये दोनों जेल में मिले, ये दोनों जेल में दोस्त बन जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फैंटेसी शेयर करते हैं कि कैसे ये लड़कियों को अपहरण करेंगे, कैसे उन्हें टॉर्चर करेंगे, कैसे उनका रेप करेंगे और कैसे उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे। विटेकर को नवंबर 1978 में पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और नूरिस को जनवरी 1979 में। नूरिस जेल से रिहा होकर कोलोराडो जाता है। कोलोराडो में ये एक लड़की के साथ बलात्कार करता है और वापस कैलिफोर्निया आ जाता है। विटेकर पहले से ही कैलिफोर्निया में था। अब ये दोनों एक ही शहर में थे। ये दोनों वीकेंड्स पर मिलते, बीच पर जाते और वहां पर लड़कियों की तस्वीरें खींचते। फिर ये दोनों रेप करने की साजिश करते। ये फिर कैलिफोर्निया के दूर जंगलों में जाते ताकि ये सीक्रेट प्लेसेस देख सके जहां पर ये कोई कांड करें और लोग इन्हें ना देख सके। फिर विटेकर ने एक वैन खरीदी, वो स्लाइडिंग डोर वाली, ताकि लड़की को आसानी से खींचा जा सके और उनका रेप किया जा सके। और इस वैन का नाम इन्होंने रखा मर्डर मैक। इनका जो टारगेट था वो थी 13 से 19 साल की लड़कियां। अगर आपको इस कहानी का ये बैकग्राउंड समझ आ गया है तो अब समझते हैं कि कैसे इन्होंने लड़कियों के साथ रेप किया और उन्हें मारा। इनका पहला शिकार हुई लुसिंडा शेफर। 24 जून 1979 की बात है। विटेकर वैन चला रहा था रोटेंडो बीच, जो पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर है। इस वैन में रॉय नूरिस एक पैसेंजर की तरह बैठा था। इन्होंने उस रास्ते पर 16 साल की लड़की लुसिंडा शेफर को देखा। रास्ते पर चलते चलते लुसिंडा शेफर एक घने आबादी वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई। इन दोनों ने उसका पीछा किया, उसे लिफ्ट ऑफर की, लेकिन उसने लिफ्ट नहीं ली। फिर इन्होंने कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी रोकी। रॉय नूरिस, जो विटेकर का दोस्त है, उसने गाड़ी में पंचर होने का नाटक किया। फिर जैसे ही लुसिंडा शेफर उस वैन के पास से गुजरी, इन्होंने वैन का दरवाजा खोला और उसे वैन में खींच लिया। नूरिस ने लड़की का मुंह बांध दिया और हाथ पैर भी बांध दिए। फिर ये दोनों उसे एक सुनसान पहाड़ी वाले इलाके की तरफ ले गए। उस सुनसान रास्ते पर पहुंचकर पहले नूरिस ने उस लड़की के साथ रेप किया, फिर विटेकर देखता रहा, फिर विटेकर ने रेप किया और नूरिस देखता रहा। अब शेफर को लगा कि ये लोग उसे मार देंगे, तो शेफर ने नूरिस से पूछा, क्या आप लोग मुझे मारने वाले हो? नूरिस ने कहा नहीं, लेकिन फिर भी बेचारी शेफर ने भगवान से प्रार्थना के लिए एक समय मांगा। अब नूरिस इस लड़की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन विटेकर इस लड़की को मारना चाहता था। लगभग आधे घंटे के आर्ग्यूमेंट के बाद नूरिस इस लड़की को मारने के लिए राजी हो गया। इन्होंने उस लड़की का गला घोंटा। जब लड़की नहीं मरी तब इन्होंने उस लड़की के गले के चारों तरफ एक तार कसा और उस लड़की को मार दिया। बाद में शव को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर एक बहुत गहरी घाटी में फेंक दिया ताकि किसी को ना पता चल सके। सेम ईयर जून के बाद आया जुलाई। 4 जुलाई 1979 को ये दोनों फिर से एक नए शिकार की तलाश में निकल पड़े। अगेन ये मैनहट्टन के बीच पर एक वैन से घूम रहे थे, जिसे मैंने बताया मर्डर मैक। इन्होंने 18 साल की एंड्रिया हॉल को देखा। एंड्रिया हॉल अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। जब ये उस रास्ते पर जा रही थी, उसने किसी अननोन से लिफ्ट ली। इसका बॉयफ्रेंड रहता था विल्मिंगटन, तो विल्मिंगटन के रास्ते में ये उस राइड वाले से उतर जाती है और फिर पैदल चलने लगती है।
ये दोनों ऑलरेडी वैन से उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो पैदल चलती है, अब ये दोनों उसे राइड ऑफर करते हैं। फाइनली एंड्रिया हॉल की लाइफ की सबसे बड़ी गलती, वो वैन में बैठ जाती है। नूरिस इस वैन में पहले से ही छिपा बैठा था। जैसे ही लड़की वैन में घुसती है, ये उस लड़की पर अटैक कर देता है और उस लड़की को अनकॉन्शियस कर देता है। फिर ये दोनों एंड्रिया हॉल को भी वहां ले जाते हैं जहां ये शेफर को ले गए थे। फिर से ये दोनों बारी बारी से रेप करते हैं, लड़की की वीडियो बनाते हैं, लड़की के फोटोग्राफ्स खींचते हैं। लेकिन इस बार बात रेप तक नहीं रुकी। इस बार बात पहुंची फिजिकल टॉर्चर पर। ये दोनों उसे टूल से, जो आप गाड़ी में रखते हैं, उनसे टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं। लड़की की चीखें रिकॉर्ड करते हैं। Thank you. Oh my God, don't, you're making me cry so hard right now. I'm sorry. I feel like I know you and I feel like I know Andrea digging into this case and it's like... Oh my God. और बाद में जब लड़की को मारने की बारी आती है तो ये बहुत ही घिनौना काम करते हैं। ये लड़की के एक कान पर बर्फ रखते हैं और उसे हथौड़े से मार देते हैं। लेकिन अभी भी लड़की में कुछ सांसें चल रही थी, तो ये दूसरे कान पर बर्फ रखता है और फिर से हथौड़े से मार देता है और उसकी खोपड़ी के 2 हिस्से कर देता है और फिर से लड़की का शव खाई में फेंक देते हैं। अब जुलाई के बाद आता है सितंबर। 2 सितंबर 1979, 2 लड़कियां, जैकलिन गिलियम जिसकी उम्र 15 साल और एक लेह लैम्प जिसकी उम्र 13 साल, हिच हाइकिंग कर रही थी रोडंडो बीच पर। लड़कियों ने जैसे ही वैन में प्रवेश किया, नूरिस ने लैंप पर एक भारी प्लास्टिक के बैग से हमला कर दिया। लैंप बेहोश हो गई और दूसरी लड़की गिलियम वो वैन से भागने लगी। नूरिस ने वापस उसे पटक दिया वैन में। लैंप देखने में एक एवरेज लड़की थी, तो लैंप में दोनों को ही इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन दूसरी लड़की गिलियम, जो कि काफी सुंदर थी, अब इन दोनों को उस लड़की में इंटरेस्ट आया। इन दोनों ने गिलियम के साथ बलात्कार किया, उसकी चीखें रिकॉर्ड की, लेकिन लैंप को इन्होंने फिजिकल टॉर्चर करना स्टार्ट किया। फिर इन दोनों को रात भर के लिए उस वैन में छोड़ दिया और फिर अगली सुबह आए उसी वैन में, उसी हिल पर। अब इन्होंने उन लड़कियों के फोटोज खींचना स्टार्ट किए, कभी कपड़ों के साथ, कभी कपड़ों के बिना, कभी रेप करते हुए और कभी फिजिकल टॉर्चर करते हुए। अब नूरिस ने बिटैकर से कहा कि इन लड़कियों को मार देते हैं, लेकिन बिटैकर ने कहा अभी कौन सी जल्दी है, इन्हें मरना तो एक ही बार है। फिर बिटैकर के अंदर का वहसी दरिंदा जागा और इसने स्टार्ट किया इन लड़कियों को एक घिनौना फिजिकल टॉर्चर करना। इन्होंने जैकलिन की आंखें निकाल दी एक पंचर जोड़ने वाली मशीन से, दोनों के हाथों को काट दिया और जैसे ही इन लड़कियों की चीख निकलती, ये उन ऑडियो को रिकॉर्ड करते और फिर बाद में इन लड़कियों की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर इन दोनों ने इन दोनों लड़कियों के शवों को फेंक दिया कैलिफोर्निया के चैपल्स में। सन 1979 हैलोवीन की वो रात थी। सर्ली लैडफोर्ड ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। इसने इन दोनों पर भरोसा किया। उस रात के ठीक 48 घंटे के बाद सर्ली लैडफोर्ड का शव मिला सनलैंड में। इसका शव नग्न अवस्था में था और हाथ पैर अलग अलग थे। इस लड़की ने जो सहा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लैडफोर्ड एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। इसी रेस्टोरेंट में बिटैकर अक्सर आया जाया करता था, तो ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो हैलोवीन की रात में एक रास्ते पर लैडफोर्ड अकेले जा रही थी। फिर बिटैकर ने अपनी वैन में इसे लिफ्ट दी। बिटैकर ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, लेकिन बिटैकर इसे घर छोड़ने के बजाय एक सुनसान रास्ते पर ले गया। जब ये सुनसान रास्ते पर ले जा रहा था, तब लैडफोर्ड चिल्लाई, चीखी। फिर नूरिस ने लैडफोर्ड को चाकू दिखाकर चुप करा दिया। फिर नूरिस ने लैडफोर्ड के हाथ पैर बांधे और मुंह पर टेप चिपका दिया। बिटैकर ने नूरिस से कहा कि तू गाड़ी चला, अब मैं इसे टॉर्चर करूंगा, वो भी पूरे 1 घंटे के लिए। जब वो उसके हाथ पैर पर हथौड़ा मार रहा था, तब लैडफोर्ड चिल्लाई, तो बिटैकर ने उसे और चिल्लाने के लिए कहा। फिर वो और चिल्लाई और इस और चिल्लाने के बाद इन्होंने उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड की। फिर इसे फिजिकल टॉर्चर करने के बाद इन दोनों ने इसका रेप किया। फिर से ये चीखी चिल्लाई और इसकी आवाज़ें रिकॉर्ड की। जब ये रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में सुनी गई तो ये इतनी भयावह थी कि वहाँ सबके रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग सुनकर जज ने बोला कि ये रिकॉर्डिंग कोई आम इंसान 60 सेकंड भी नहीं सुन सकता। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि नूरिस का IQ लेवल 135 था और नूरिस ही वो व्यक्ति है जिसने टेप रिकॉर्डर्स चालू किए थे। इन दोनों ने मिलकर लड़की के हाथ की हड्डियां तोड़ दी, पैर की हड्डियां चकनाचूर कर दी, बाद में लड़की को गला घोंटकर मार दिया। जज ने भी सुनवाई के दौरान ये कहा कि इंजेक्शन से इन दोनों की मौत भी एक बहुत ही दयालु होगी।
तो आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों ने कितना भयावह काम किया होगा। Did you at any time ever use an ice pick? No, sir. लेडफोर्ड के केस के बाद पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया और पुलिस के केस में नूरिस पुलिस की तरफ से गवाह बन गया। विटेकर को मौत की सज़ा सुनाई गई। उसकी एग्जीक्यूशन की डेट थी 29 दिसंबर सन 1989, लेकिन वो हायर कोर्ट में अपील करता गया और एग्जीक्यूशन डिले करता गया और फाइनली 13 दिसंबर 2019 में वो मर गया। नूरिस को 45 साल की सज़ा सुनाई गई। वो 2019 में बाहर आना था, लेकिन वो फाइनली सन 2020 में मर गया। और अगर आपको हमारी ये स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रुकें और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।